हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2019 में जो कि क्वेश्चन पत्र रहता है, हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड है। इसमें हल प्रश्न पत्र जो है यह जो है 2019 जून में जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसको हम आज जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण वो भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती उपर्युक्त कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट जो रहता है यह जो क्वेश्चन। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है कथन है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि रहता है बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुबीर जूं को दुत भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। केशवदास, तुलसीदास, सेनापति या फिर मतीराम। बाली को सपूत कपिकुल परहुत, रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। यह जो है पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होता है विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि केशवदास जी की यह जो है पंक्ति रहती है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य ग्रंथ से संबंध है? विकल्प दिए गए हैं निहार और रश्मि, नीरजा या फिर संध्या गीत। सही उत्तर क्या होगा? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो है गीत किस काव्य संग्रह से संबंध है महादेव वर्मा का? तो सही उत्तर होगा सांध्य गीत से यह जो है इसका संबंध रहता है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि रहता है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधयुग का उपर्युक्त संवाद किसका है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं भीष्म, कृष्ण, द्रोणाचार्य या फिर विदुर। सही उत्तर क्या होगा? मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। यह जो है संवाद किसका है? तो यह संवाद है श्री कृष्ण जी का, यानी कि सी जो है बी इज सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ टाइप जो है बी होना था, यहाँ पे ये सी है और ये डी है, यानी श्री कृष्ण जो है इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह जो है बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर है इसमें रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे चलते हैं। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि में जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि या फिर एडिप्स ग्रंथि। क्या होगा सही उत्तर?
तो सही उत्तर है इसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है। विकल्प दिए गए हैं भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ या फिर पिता। क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर? प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर जो रहता है इसमें ए भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ईडा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, या फिर आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। 8वें का कौन सा बताया? सी। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? विकल्प है धुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या फिर परिंदे। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका आकाशदीप। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर का जो प्रश्न रहता है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, बिहारी केशवदास घनानंद मतीराम, केशव मतीराम घनानंद बिहारी, या फिर घनानंद बिहारी केशव मतीराम। तो इनका जो है अनुक्रम जो रहता है, सही अनुक्रम रचनाकारों का, ये आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा केशवदास बिहारी मतीराम घनानंद, ये जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। तो सही उत्तर होगा इसमें महाराज जसवंत सिंह, यानी सी सही उत्तर रहता है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध, हम हशमत, या फिर हम हशमत स्मृतिकर्ण लीक अलीक वन तुलसी की गंध, या फिर वन तुलसी की गंध लीक अलीक स्मृतिकर्ण हम हशमत, या फिर स्मृतिकर्ण हम हशमत लीक अलीक वन तुलसी की गंध। क्या होगा सही उत्तर? ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर बताना है। तो सही उत्तर होगा हम हशमत स्मृतिकर्ण लीक अलीक वन तुलसी की गंध, यानी कि वी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 13 नंबर। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थियतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए।
क्या पूछा गया है? कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल सपन एक और फिर से प्रश्न नंबर 13 है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? विकल्प दिए गए हैं जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल या फिर इलाचंद्र जोशी। क्या होगा सही उत्तर प्रश्न नंबर 13 का? तो सही उत्तर है इसका राजेंद्र यादव का यह जो है उपयुक्त कहानी के विषय में उपयुक्त विचार जो है राजेंद्र यादव के है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 14 रहता है, इनका जो है क्या क्या रहेगा। इनको सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। इस तरह से होगा, यानी कि पेरिप्सूस का होगा लोजाइनस, द सेक्रेड वुड का होगा टीएस इलिट, पोएटिक्स का होगा अरस्तु और बायोग्राफिया लिटरेरिया का होगा कॉलेज। यानी ये हमें मैच जो है करने हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। यानी काव्य भाषा में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्यों की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। ये नहीं है पूछा गया है, तो ये नहीं है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कुमार संभवसार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता या फिर कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी, यानी कि कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न, एक और फिर से सूची का मिलान करने वाला जो रहता है यह प्रश्न, इसको एक सूची को दूसरे सूची के साथ जो है मैच करना है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो 1, 3, 5 ये जो इसका आंसर रहेगा, यानी कि प्रकृति प्रकाश का रहेगा बरुचि। इसका जो है रचनाएं की बात करते हैं और रचनाकार यहाँ पे हैं, यानी कि प्रकृति प्रकाश रचना के रचनाकार रहते हैं बरुचि, और शाबकाचार के रचनाकार रहते हैं देवसेन, और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार रहते हैं जैनाचार्य मृतुंग, और कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार रहते हैं सोमप्रभ सूरी। तो ये हमने जो है मिलान कर दिया है। यानी चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर ढली चलती दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सखी प्रिय को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है?
विद्यापति की, नरपति नाल्हा की, अमीर खुसरो की, भट्ट केदार की? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसमें अमीर खुसरो जी की है ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रहिया, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, या फिर अतीत के गौरव की या गौरव गाथाएं? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसमें डी, यानी कि अतीत की गौरव गाथाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा इसमें? 21 नंबर सही उत्तर होगा इसमें भोले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस या टेरा कोटा। ये जो है सही उत्तर रहता है, यानी 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सखी नील नबसर से उतरा यह हंस तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंध है, यानी हंस का किस अलंकार से संबंध है? अपहुति से, उत्प्रेक्षा से, रूपकातिशयोक्ति से, या फिर उपमा से? तो सही उत्तर होगा इसमें उत्प्रेक्षा से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक और फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए आया हुआ है, तो इसका क्या होगा आंसर? यानी कि यहाँ लोकमंचीय सूची 1 का सूची 2 के साथ यहाँ मिलान करना है, लोकमंचीय रूप और प्रांत के साथ, ठीक है। तो इसमें सांग का जो रहता है प्रांत राजस्थान, विदेशिया का रहता है बिहार, माज का रहता है हरियाणा, और ख्याल का रहता है गुजरात। इस तरह से यही हमारा जो है क्वेश्चन कवर होता हुआ। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349, 351। सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर है इसमें 349, यानी 349। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। क्या होगा सही उत्तर इसका? राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है, किस में हुआ है? तो मानस के हंस में हुआ है, यानी मानस का हंस जो रहता है इसमें हुआ है राम और काम का द्वंद्व चित्रित। सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वस्या, या फिर उसने कहा था। तो यह कथन है राजा निर्वस्या का। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 27 नंबर, यही सच है कि कहानीकार कौन है? कृष्ण सोबती, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, या फिर मृदुला गर्ग। तो सही उत्तर है इसका क्या है? यही सच है, मनु भंडारी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहता है। विकल्प दिए गए हैं, सन 1934 ईस्वी, सन 1935 ईस्वी, सन 1936 ईस्वी, या फिर सन 1937 ईस्वी। सही उत्तर होगा इसमें
सन 1936, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता या फिर आलोचना? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? 29 का जो सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा नाटक और उपन्यास, यानी कि ए और बी। तो ए और बी कहाँ पे हमारे? यहाँ पे है ए और बी, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को मानती है? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष या फिर मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व? क्या है इसका सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प जो रहता है डी, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, ये सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे कला के लिए कला, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है? दुख होने पर उसे मिटाना चाहते स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? प्रिया नीलकंठी से, समाज और कर्तव्य पालन से, कछुआ धर्म से या फिर ताज से? सही उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें कछुआ धर्म से, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह जो है रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमथन करते हैं, वन के जीव विहार से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत के चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रशिम रथी में परशुराम आश्रम का या फिर कामायनी में सारस्वत प्रदेश का? तो सही उत्तर होगा यहाँ साकेत में चित्रकूट का। आगे चलते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए आया है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित करना है। यहाँ आचार्य है और यहाँ कथन है। आचार्य को कथन के साथ मैच करना है, कौन जो है किसने कहे हैं कथन। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? 2, 4, 1, 3, ये सही उत्तर रहता है। यानी दंडी का होगा शरीर ताब दिष्टार्थ व छिन्न पदावली, भामा का होगा शब्दार्थो सहितो काव्य गद्य पद्य च द्विधा, और बामन का होगा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, और क्षमेंद्र का होगा अनुचित्यादते नायात रस भगस्य कारण। ये जो है कारण जो ये इसका जो है करेक्ट आंसर रहते हैं। ये हमने मैच कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को सृष्टि के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिरण तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? विकल्प दिए गए हैं, गोविंदी ने कही, सोना ने कही, सीलिया ने कही या फिर मालती ने कही?
किसने कही? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा गोविंदी। गोविंदी ने कही थी यह पंक्ति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? रसिक प्रिया, अनुप्रास, विनोद, विज्ञान गीत, रस सागर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? थर्टी सिक्स जो रहता है इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा करेक्ट आंसर, ए और सी, यानी कि रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये है केशवदास की जो है रचनाएं। आगे चलते हैं। एक और फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए आया हुआ है प्रश्न। रचनाओं के को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। इसमें रचनाएं और रचनाकार के बारे में पूछा गया, कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का काव्य प्रकाश का रहता है, चिंतामणि जी ने ये जो है रचना की है इसकी। और रसराज का जो रहता है मतीराम, मतीराम ने जो है रसराज को रचा है और रचनाएं हैं इनकी। और रस विलास जो किसकी रचना है? तो रस विलास जो रचना है यह देव जी की है और रस सारांश है भिखारी दास जी की। तो ये हमारा मैच हो चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या फिर गोंडवी। गोंडवी क्या होगा सही उत्तर? तो ए इसका सही उत्तर होगा, यानी कि नेपाली है 38 का ए। आगे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग हेतु गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के साथ वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रभा केथान का, अनामिका का, मैत्रेय पुष्पा का। तो सही उत्तर होगा अनामिका। अनामिका का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो सही उत्तर होगा नाभादास। नाभादास नहीं है। आगे चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य, दर्पण, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर होता है इसका जो है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा 42 नंबर। कार्लरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत या फिर अनंतवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा साहचर्यवादी सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। कालीकोतुब के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो, क्यों? है लाभ भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त।
तो यह है प्रलय की छाया, सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी या फिर रूप मंजरी? सही उत्तर होगा इसमें रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ए, बी, सी या डी? यानी प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका प्रकरण 1, यानी ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव समास में गुफित पद वल्लरी क्रियापद के लेख में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद में। उपयुक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर नगेंद्र? तो सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, यानी सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न रहता है, जीवन मोह चाही को निको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हा प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या फिर दैहिक श्रृंगार की? तो सही उत्तर होगा इसका जो रहता है असूया भाव की। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट आज की इस वीडियो का। शुक्ल जी ने न तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? नंदुलारी वाजपेयी, राम विलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र? क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहता है, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमियो रोला की है? बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के आदित्य पुरुष या फिर अकाल पुरुष गांधी? तो सही उत्तर होगा इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, विश्व के आदित्य पुरुष। तो ये हमारे आज के इस वीडियो में जो है लगभग 50 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं और इस प्रश्न पत्र में, और इसके बाद हम करेंगे 50 से आगे जो रहते हैं 50 और, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो कि रहता है यूजीसी नेट सेट, यह प्रश्न जो रहता है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2019 को यह जो है प्रश्न पत्र आया हुआ था, और इसमें लगभग 100 प्रश्न थे। 100 में से हमने 50 कर लिए हैं और अब 50 बचते हैं हमारे, और वह करेंगे हम अगली वीडियो में, सेकंड पार्ट में इसके।